Welcome to the welcome to my channel. मैं I'm दीपिका एंड मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स क्या होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के बेसिस पर क्या टाइप्स होते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग. तो सबसे पहले हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ दोबारा से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोसेस होता है. ये पूरा एक प्रोसेस होता है बिल्डिंग इंटेलिजेंट मशीन्स. ये इंटेलिजेंट मशीन्स को डेवलप करते हैं फ्रॉम द वास्ट वॉल्यूम्स ऑफ डाटा. जैसे आपके पास बहुत अमाउंट ऑफ डाटा होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा तो इट मीन्स हो गया जैसे आप हमारे पूरे कंट्री में कितने लोग ऐसे हैं जो स्टैक्स यूज करते हैं. कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है. तो दिस इज़ अ वेरी वास्ट वॉल्यूम ऑफ डाटा. उनकी हेल्थ के क्या रीजंस हैं, क्या चीज़ें, तो ये सारा चीज़ें इज़ अ वेरी वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा. तो इस तरह की मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा. लेकिन जो वास्ट वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है उसको यूज़ करके इंटेलिजेंट मशीन्स को डेवलप करते हैं. और ये सब चीज़ें कैसे होते हैं? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड परफॉर्म ह्यूमन लाइक टेस्ट. ये हमारा क्या करते हैं, इसका हमारे को बेनिफिट क्या होता है स्मार्ट मशीन्स का, इंटेलिजेंट मशीन्स का. ये हमारे वो जो भी हमारा वर्क होता है उसकी स्पीड को, उसकी प्रिसीशन और उसकी जो इफेक्टिवनेस, प्रिसीशन मीन्स उसकी एक्यूरेसी, उसका जो वर्क का जो लेवल होता है उस चीज़ों को बहुत अच्छा बनाते हैं. ह्यूमन एफर्ट्स के जो ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. ये हमारे क्या होता है ह्यूमन बींग्स के थ्रू हम लोगों से थोड़ी सी गलती हो सकती है, पर जब हम स्मार्ट या इंटेलिजेंट मशीन्स बनाते हैं तो वो इतनी गलतियाँ नहीं कर सकते. एआई कैसे काम करता है? ये ऐसे अपने आप से तो नहीं करेगा. ये यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स का, जो कि इन एल्गोरिथम्स को के थ्रू ये मशीन्स बनती हैं. और ये आपका चीज़ें होंगी जो मैं आपको आज मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि ये होता कैसे है. सबसे पहले क्या होता है, जो वास्ट वॉल्यूम ऑफ डाटा, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को कलेक्ट किया जाता है. कई कई तरह की फाइल्स, चाहे वो एक्सेल की फाइल हो, चाहे वो आपकी कई और भी सीएसवी फाइल हो, या कोई भी तरह की फाइल्स होती है, उनमें हम बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डाटा को कलेक्ट करते हैं. फिर उसके बाद हम उस डाटा के थ्रू लर्निंग करते हैं, लर्न फ्रॉम डाटा. ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट चल जाता है. फिर हम मशीन लर्निंग के थ्रू फिर हम लोग उस तरह से एक इंटेलिजेंट सिस्टम डेवलप करते हैं. ये आप डायग्राम से आप समझ सकते हो. तो एआई जो होता है ये आपका ऑलमोस्ट आज की डेट में हम लोग की जितने भी चीज़ें वो हर एक बिजनेस सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है. चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे रिटेल हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे ई कॉमर्स हो. तो ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पर यूज़ किया जाता है. अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने टाइप्स की होती हैं, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से दोबारा से आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ. ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे पहला होता है आपका, अगर हम बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज पर हम बात करते हैं, और नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज, और थर्ड होता है आपका बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजीज. तो हम सबसे पहले मैं बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज पर पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि नैरो एआई, जिसको कि हम लोग वीक एआई भी कहते हैं. ये आपका क्वेश्चन पेपर्स में अक्सर आ जाते हैं कि व्हाट इज अ नैरो आई, या नैरो आई, या एक्सप्लेन व्हाट इज अ वीक एआई. तो आप इसमें कैसे आपको समझाएंगे. इस टाइप के जो एआईज होते हैं ये बहुत ही स्मॉल, बहुत ही कह सकते हो बहुत ही सिंपल वर्क को करने के लिए बनाए जाते हैं. जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया फेशियल रिकग्नाइजेशन, इंटरनेट सर्चेस, या ड्राइविंग अ कार. इन सब चीज़ों को करने के लिए हम लोग नैरो एआई का यूज़ करते हैं. जितने भी आपके करंट एआई सिस्टम्स होते हैं वो आपका इन सब का यूज़ करते हैं. जैसे कि आपके कॉम्प्लेक्स गेम्स होते हैं, जैसे चेस है, या गो है, या फॉल अंडर दिस कैटेगरी. ये सब आपके इसी नैरो या वीक एआई के अंदर. इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड कैपेबिलिटीज होती हैं, लेकिन ये जो भी काम करते हैं दैट आर डन इन अ वेरी एक्यूरेट फॉर्म. नेक्स्ट आपका टाइप आता है स्ट्रॉन्ग, जिसको कि हम लोग कहते हैं जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई. इस जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई में हम लोग क्या करते हैं, ये एक इस टाइप का आपका एआई होता है जो कि ब्रॉड ह्यूमन लाइक कोऑर्डिनेटिव कैपेबिलिटी. जब हम कोऑर्डिनेटिव कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेटिव का मतलब होता है द सी थिंग्स व्हिच वी कैन एबल टू ऑब्जर्व. ऑब्जर्व्स के अंदर हमारे अंदर क्या आता है, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, और जिसको हम, क्योंकि हम अगर बात करें देखना है सुनना, लेकिन अब क्वेश्चन ये आ जाता है कंप्यूटर कैसे आपका देख और सुन सकता है.
कंप्यूटर्स के अंदर हर एक की जितनी भी आपकी स्मार्ट मशीन्स होती हैं उन सब के अंदर कैमराज होते हैं। तो यहाँ पर कैमरा जो होता है वो कोऑर्डिनेटिव कैपेबिलिटीज़ का काम करते हैं और उसके अंदर साउंड स्पीकिंग सिस्टम्स होते हैं, साउंड कैपेबलिंग सिस्टम्स होते हैं, जो भी आपकी वॉइसेस होती हैं उसको वो सुन सकते हैं। तो ये आपकी एक कैपेबिलिटीज़ होती है जो कि मशीन्स के अंदर हम कोऑर्डिनेटिव कैपेबिलिटीज़ लेके आते हैं, जिससे कि वो वॉइस को सुनकर ऑब्जर्व कर सब बताते थे क्या बोल रहे हैं या किस तरह की आपकी वॉइस है, और देखने से ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा कि क्या चीज़ सामने आ रही है, उसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये इनेबल करता है टैकल न्यू एंड अनफेमिलियर टास्क ऑटोनोमसली ऑटोमेटिकली वो या तो बिल्कुल नए या अनफेमिलियर टास्क को भी वो कर सकते हैं। ये एक बहुत ही रोबस्ट में होता है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आई रोबस्ट में होता है। थोड़ी बहुत अगर जो आपने एल्गोरिथम्स तैयार करे या जो भी आपने फ्रेमवर्क तैयार किया है उसमें अगर कुछ थोड़ी सी भी अगर कमी रह जाए तो ये काम करना बंद नहीं करेगा, ये फिर भी काम कर पाएगा। दैट इज रोबस्ट, इसको कहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग एआई फ्रेमवर्क होते हैं जो कि इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है डिसर्न, सिमुलेट एंड रिप्लाइज इट। ये डिसर्न होता है and जितना भी आपका डाटा होता है उसको ये लेता है, एक्सेप्ट करता है, उसको पूरा एसिमुलेट उसको टुकड़ों में डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू इट्स अंडरस्टैंडिंग, और फिर उसको समझने का कि डाटा किस चीज़ का है, फिर वो उसको अपने वर्क के अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज करता है। और ये विदाउट इट इसको हर बार चलाने के लिए बार बार ह्यूमन गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप करता है। दैट इज वाई दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एआई। फिर तीसरा है आपका सुपर इंटेलिजेंट एआई। इसका क्या होता है, ये आपका एक फ्यूचर फॉर्म ऑफ एआई है जो अभी इतना है नहीं, पर फिर भी इसके ऊपर वर्क किया जाता है। इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सिस्टम्स के अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी, जनरल विजडम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूमन बींग्स के तरीके से हम कैपेबिलिटीज ला सकें, इवन ह्यूमन बींग से भी ज़्यादा। बट इट इज़ अंडर रिसर्च प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट आपका टाइप होता है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज। ये कहलाती हैं आपकी द फर्स्ट इज रिएक्टिव मशीन्स। ये रिएक्टिव मशीन्स क्या करती हैं, ये डू नॉट स्टोर मेमोरीज, ये अपने अंदर मेमोरीज को स्टोर नहीं करती, और ये जो भी आपके पास एक्सपीरियंसेस जो भी आपने वर्क किया हुआ है इनको ये नहीं लिखती, ये हर बार ये नया काम करेंगी। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आईबीएम का ही रिसर्च पेपर है जिसके थ्रू मैं समझा रही हूँ आपको। जैसे आईबीएम का डीप ब्लू है जो कि जिसने गैरी फर्स्ट को चेस में हरा दिया था। फिर नेक्स्ट है लिमिटेड मेमोरी। जो लिमिटेड मेमोरी होती है ये आपके डिसीजंस को, ये कैन मेक इन्फॉर्म एंड इम्प्रूव डिसीजंस बाय स्टडीइंग द पास्ट डाटा दे हैव कलेक्टेड। ये क्या करते हैं कि जो भी आपके पहले के जो डाटाज होते हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं, फिर लेकिन जब नए नए इन्फॉर्मेशन में लाएंगे उसके थ्रू और इंटेलिजेंट वर्क करेंगे। लेकिन रिएक्टिव मशीन में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपकी मोस्ट प्रेजेंट एआई एप्लीकेशन जैसे आपके चैटबॉट्स हैं या वर्चुअल असिस्टेंट्स जो होते हैं या सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ये सब इसके अंदर कैटेगरीज में आते हैं। मतलब ये होता है कि हर बार पहले से बेहतर बनाएंगे काम। अब है थ्योरी ऑफ माइंड। ये थ्योरी ऑफ माइंड ये भी रिसर्च वर्क है, ये भी अभी रिसर्च चल रही है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये इमोशंस को, बिलीव्स को, नीड्स को, मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स में हम क्वेश्चन होते हैं तो उस वक्त किस तरीके से एक ह्यूमन बींग को कैसे काम करना है, कैसे वो रिएक्ट करता है, तो ये सारा चीज़ें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं इंटेलिजेंट मशीन्स के अंदर। पर ये अभी पूरा तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, इस पर वर्क चल रहा है। अब है सेल्फ अवेयर एआई। जो सेल्फ अवेयर एआई है इसके अंदर क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर ऑफ एआई के लिए, जिसमें हमारे मशीन्स को अपनी कॉन्शियसनेस हो, सेंटेंस हो, सेल्फ अवेयरेंस हो, वो अपनी जो भी इमोशंस हैं उसको अपने आप समझ सकें, जो बिलीव्स है, डिज़ायर्स है। दिस इज समथिंग विच इज़ अंडर रिसर्च, अभी ये इतना डेवलप नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर रिसर्च चल रही है, आगे आने वाली मशीन्स के अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़ भी होंगी ना। वी आर कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका होता है कि हम एआई को टेक्नोलॉजीज के बेसिस पर कैसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके भी आपके टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट इज मशीन लर्निंग, सेकेंड वन इज डीप लर्निंग, थर्ड वन इज नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, थर्ड फोर्थ इज रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन और एक्सपर्ट सिस्टम। जब मैं आज आपको सिर्फ ये चीज़ें जो तो ये आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। आगे मेरे आगे आने वाले वीडियोस में मैं अलग अलग इन टॉपिक्स के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगी, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे डीप लर्निंग हो, एनएलपी हो, उसके लिए मैं टाइप्स बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ कि मशीन लर्निंग होती क्या है। मशीन लर्निंग आपकी वो एआई सिस्टम्स होती है जो उसके सेटलमेंट थ्रू एक्सपीरियंसेस में हम क्या करते हैं, मशीन को हम ट्रेन करते हैं। जैसे कि हमारे पास एप्पल है, बनाना है,
ऑरेंज है, तो मशीन को बताएँगे कि उसको एक कैमरे के थ्रू हम दिखाएँगे कि ये एप्पल है, तो एप्पल इज़ ऑफ राउंड शेप एंड इट इज़ ऑफ ये आपका रेड कलर का होता है। फिर हम दिखाएँगे बनाना, बनाना इज़ ऑफ येलो कलर एंड इट इज़ अ स्लाइटली ये थोड़ा-सा लंबा होता है। तो दिस इज़ समथिंग। अगर हम बात करेंगे ऑरेंज की, इट इज़ ऑफ ऑरेंज कलर। तो हम अगली बार जब मशीन को के सामने हम एप्पल रखें, एक गुआवा रखें और फिर हम बताएँगे कि आप पहचानो कि एप्पल है या नहीं, तो कंप्यूटर उसके रेड कलर और उसकी शेप से ऑब्ज़र्व कर पाएगा। तो इसको लिए हम मशीन लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, जो ये हम जिसमें हम पहले एप्पल को दिखा रहे थे, ये क्या था, ट्रेन डाटा। और इधर ट्रेन डाटा इस पहले हम मशीन को ट्रेन करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। तो ये कहलाती है आपकी मशीन लैंग्वेज। और दे कंसंट्रेट, इसके अलावा आप लोग के हमें आप मशीन लर्निंग के लिए बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को आगे वाले वीडियोस में आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप मशीन लर्निंग में किस तरीके से आप एक्सपेरिमेंटली मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मशीन लर्निंग के टूल्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको हम कैसे काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है आपका डीप लर्निंग। डीप लर्निंग ये आपका एक मैनी लेयर्स ऑफ न्यूरल न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होता है, न्यूरल मीन्स मैंने आपको पहले भी बता रखा है। न्यूरल मतलब होता है, न्यूरल मतलब जिसमें न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन इज हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल होते हैं, जो पूरा कम्युनिकेशन का काम करते हैं, जो भी ब्रेन की जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो जिस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है और हमारे ब्रेन के सेल्स एक एक पॉइंट बॉडी के एक पार्ट ब्रेन से लेके बॉडी के हर पार्ट तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं और लाते हैं, वही चीज़ हम न्यूरल नेटवर्क में करते हैं। न्यूरल नेटवर्क में उसी तरह की चीज़ों को हम मिमिक करते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस चीज़ है। डीप लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास डीप लर्निंग में हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है। इसके अंदर वेरी लार्ज अमाउंट डाटा होता है और ये बहुत उन डाटास को आपस में कई एडवांस एल्गोरिथम्स के थ्रू उनको रन करके कई तरह के डाटास को आपस में इंटरलेटेड करके एक नई इंफॉर्मेशंस और कई तरह की इंसाइट्स को बाहर निकालते हैं। और आजकल जितने भी जैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग रिसर्च वगैरह है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ मेडिकल रिसर्च में पेशेंट्स को, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहा है वो ये रहा है कि जब कोविड में मेडिसिन जो वैक्सीन डेवलप करी गई थी, वो भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसमें लाखों पेशेंट्स के डाटास को कलेक्ट किया गया था और फिर उन सबको इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके वैक्सीन डेवलप करी गई थी। तो ये आपका काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कंज्यूमर डिवाइसेस में, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, मेनी अदर एप्लीकेशंस में हम लोग इसके थ्रू बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी मशीन्स हैं, जैसे कैसे ह्यूमन बींग्स बोलते हैं कि वो देखो हम मैं भी आपको इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ाऊंगी, ये कॉमन लैंग्वेज है जो इंडिया में चल रही है। बाकी सारे कंट्रीज़ में इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, कई तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मशीन्स हैं उन सब लैंग्वेजेस को उन्हीं के किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में आसानी से बोल आपके आंसर्स या वर्क कर पाएँ। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें होती हैं, चैटबॉट्स होते हैं, ट्रांसलेशन सर्विसेज होती हैं, सेंटिमेंटल एनालाइजिंग एप्लीकेशंस होते हैं। सेंटिमेंट का क्या होता है कि किस तरह के डाटास उधर आ रहे हैं, तो उसमें उसके हाइलाइट्स को करना, ये सारी चीज़ें आपकी सेंटिमेंट एनालिसिस एप्लीकेशंस होती हैं, जो कि एक बहुत ही एक फील्ड होती है जो बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊँगी आगे चल के। नेक्स्ट होता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स आप लोगों को सबको पता है कि रोबोट क्या होता है। इस फील्ड के अंदर हम रोबोट्स को डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, ऑपरेट करना और कैसे रोबोट्स और कंप्यूटर सिस्टम को हम कंट्रोल करेंगे, कैसे हम सेंसरी फीडबैक्स लेंगे और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किस तरीके से रोबोटिक मशीन्स के अंदर होती है, ये सब हम रोबोटिक साइंस के अंदर पढ़ते हैं। आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपका रोबोटिक्स के भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं जो आजकल पढ़ाया रोबोटिक्स में स्टूडेंट्स के लिए आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्पेशली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है गुआ, डुआ करके, सॉरी डुआ। डुआ इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि रोबोटिक्स इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज जो कि रोबोट्स को स्मार्ट रोबोट्स को डेवलप करने में यूज़ किया जाती है, डुआ। देन नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में क्या होता है कि आपकी इमेज के ऊपर काम, विजन मीन्स समथिंग इमेज। ये अलाउ करता है मशीन्स को इंटरप्रेट वर्ड विजुअली एंड इट हैज़ वेरियस एप्लीकेशंस, जैसे आपका मेडिकल इमेज एनालिसिस, सर्विलेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज आपका एक्सपर्ट सिस्टम होता है। ये आपका एआई सिस्टम आंसरिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप जैसे कई बार आजकल देयर इज़ अ वेरी आजकल ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि आप लोग
आप यूज़ करते हो, चैट जीपीटी यूज़ करते हो। ये क्या है? ये एआई एक्सपर्ट सिस्टम है। ये एक्सपर्ट सिस्टम जिसमें कि आप क्वेश्चन को भी क्वेश्चंस डालते हो, वो विद इन वेरी टाइम बिंग वो आंसर्स को बहुत आसानी से आपको दे देता है। जैसे गूगल इज़ अ सर्च इंजन, वो आपकी स्पेसिफिक वेबसाइट्स को ला के देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एआई चैटबॉट्स क्या करते हैं, ये आपके क्वेश्चंस को, आंसर्स को बहुत फटाफट आंसर देते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं आपके एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो ये सब था मेरी आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हमने क्या-क्या पढ़ा? लेट्स रिकॉल अगेन। मैंने सबसे पहले आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम कोशिश करते हैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्वेश्चंस बनाने की। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डायग्राम था जिसमें हम वास्ट वॉल्यूम ऑफ डाटा को लेते हैं, फिर हम उसके थ्रू लर्निंग करते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम इंटेलिजेंट सिस्टम्स डेवलप करते हैं। अब इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़े थे, जिसमें आपका बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ पर हमारे कौन-कौन से होते हैं, नैरो एआई होता है, जनरल एआई होता है और सुपर इंटेलिजेंट एआई होता है। उसके बाद हमने बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमारे पास कौन-कौन से टाइप्स थे, रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयर आई। जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिव मशीन्स और लिमिटेड मेमोरी तो हमारे फुल फ्लेज्ड आजकल यूज़ हो रहे हैं। लेकिन थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयर आई एआई ये अभी थोड़ा रिसर्च में है। उसके बाद हमारे पास हमने बात की थी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजीज़ पर। पहला हमारा और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर विजन एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों को डिस्कस करे थे, और मैं आगे वाले वीडियोस में हर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, डीप लर्निंग हो, इन सब से रिलेटेड मैं आपके अलग से ही आपको अलग अलग एक वीडियोस बनाऊंगी, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।